हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन करेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल्स फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट बकल कैविटी और ओरल कैविटी, सेकेंड ओसोफेगस और फूड पाइप, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ एनस। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या होता है, तो स्लेवरी ग्लैंड्स होता है। वो स्लेवरी ग्लैंड्स इसी बकल कैविटी वाले पार्ट में है, जिसमें कि टूथ और टंग भी होता है। लीवर एंड पैंक्रियाज, यहाँ पे हम लोग परमानेंट सेट ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमंस का एक फिगर बनाया हुआ है। इसको हम लोग इस थ्योरी पार्ट के साथ इस फिगर को डिस्क्राइब करेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक द फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम फूड को माउथ में लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब कि उस फूड के मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सभी चीजों को हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, उसको यूटिलाइज करते हैं। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड का होता है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो सब कुछ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। द फूड पासेस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल विच बिगिन एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। ये पूरा का पूरा फूड स्टार्ट होता है बकल कैविटी यानी माउथ वाले पार्ट से, ओरल कैविटी, और ये एंड कहाँ होता है, तो एनस से, जहां से एक्सक्रेट होता है यानी निकलता है। The inner walls of the stomach, the small intestine and the various glands such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice। बोल रहा है कि अलग अलग तरह के, बहुत तरह के, जैसे स्टोमक के अंदर का इनर वॉल या सलेवरी ग्लैंड, लीवर या पैंक्रियाज या ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। और डाइजेस्टिव जूस हमारे फूड, हमारे बॉडी के लिए, हमारे फूड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर तरह के फूड को डाइजेस्ट करता है। These juices convert complex insoluble food substances, हर तरह के जो insoluble substances हैं उनको ये डाइल्यूट करता है, उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। The digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन या इनर वॉल ऑफ स्टोमक से, साथ में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब कुछ मिलाकर एक साथ एसोसिएट कर दें, तब क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस बनता है। इंजेशन, डाइजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हैंड। हम अपने हाथों के सहारे, अपने हाथों से फूड को कलेक्ट करके उसको उठाकर अपने मुंह में जब डालते हैं, तो यहां से इंजेशन स्टार्ट होता है। यानी हम जब फूड को लेकर अपने मुंह में डालते हैं तो इसको इंजेशन बोलते हैं। दूसरा पार्ट है डाइजेशन। फ्रॉम द माउथ इट गोज इनटू द बकल कैविटी। माउथ के बाद फिर अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, फिर ये बकल कैविटी में जाता है, यानी ओरल एक्टिविटीज स्टार्ट होता है। इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड स्लेवरी ग्लैंड्स। बकल कैविटी और ओरल कैविटी में टीथ, टंग और स्लेवरी ग्लैंड्स होता है, और यहाँ से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग अब इसके 6 पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी, इसमें हम लोग टीथ को डिस्कस कर रहे हैं। टीथ, इट ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ का काम हर तरह के फूड को स्मॉल पीसेस में करना होता है, टुकड़ों में करना होता है, उसके बाद हम उसको च्यू करते हैं यानी चबाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ग्राइंड करते हैं। च्यूइंग मिक्सेस द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विथ सलाइवा। फिर च्यूइंग के दौरान वो हमारे लार में धीरे धीरे मिक्स होता चला जाता है, मुलायम हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मस्टिकेशन। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है इसे हम मस्टिकेशन बोलते हैं। दिस डाइजेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। इस तरह के डाइजेशन को हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोलते हैं। द व्हाइट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस विच कवर द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। जो हमारे
दांत व्हाइट कलर के हैं, इसका जो हार्ड सब्सटेंस है व्हाइट कलर का उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। यहां पर उसकी बात हो रही है इनेमल। टीथ टाइप्स, टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स के बारे में देखिए, यहां पर हम लोग जो भी यहां टीथ के नंबर्स की बात करेंगे वो सारे टीथ नंबर्स ईच जॉ में बात हो रहा है। लोअर जॉ की बात कर ले या अपर जॉ की। कटिंग टीथ, इंसीजर्स को हम लोग कटिंग टीथ बोलते हैं। ये इंसीजर्स है, यहां पर इंसीजर्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4। ये स्टार्टिंग के जो 4 दांत होते हैं बिल्कुल सामने के, उसको इंसीजर्स बोलते हैं। और इंसीजर्स का शेप ऐसा होता है, ईच जॉ में ये 4 होते हैं, यानी एक ह्यूमन बीइंग में ये 8 हो गए। 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक, ये 4 होते हैं और ब्लेड जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। यूज टू बाइट एंड कट द फूड इनटू पीसेस, हम इसका इस्तेमाल फूड को बाइट करने या कट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 कैनाइन्स, ये साइड के इधर का 1 और इस साइड का 1, ये दोनों क्या है, कैनाइन्स है। कैनाइन्स बिल्कुल नुकीला होता है, ये 2 होता है हर जॉ में, अपर जॉ में भी 2 और लोअर जॉ में भी 2, तो टोटल 4 हो गए। इसको हम लोग टीयरिंग टीथ बोलते हैं। 2 इन नंबर्स, शार्प एंड पॉइंटेड, ये टीयरिंग टीथ हैं, चीजों को फाड़ने चीरने के काम आता है। ये 2 नंबर में होता है और ये शार्प और पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। नंबर 3 प्रीमोलर्स, ये साइड के इधर के 2 और इस साइड के 2, ये दोनों, ये टोटल 4 टीथ प्रीमोलर्स कहलाते हैं। प्रीमोलर्स का शेप कुछ ऐसा होता है, ईच जॉ में ये 4 हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग में ये 8 हो गए। ये ग्राइंडिंग टीथ है, 4 इन नंबर्स, ब्रॉड एंड फ्लैट, ग्राइंडिंग सरफेस, ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ये हर तरह के फूड को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 4 मोलर्स, इसको भी हम लोग ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। ये 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, टोटल 6। तो मोलर्स की संख्या लोअर जॉ में 6, अपर जॉ में 6, तो टोटल 12 हो गए। ये मोलर्स का स्ट्रक्चर है, 6 इन नंबर्स, लार्जर देन प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स से ज्यादा बड़े साइज में होते हैं। और टीथ को हम लोग 2 टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये टेम्पररी टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ कब ग्रो होते हैं, तो 6 मंथ से 8 ईयर के बीच में ग्रो होते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 6 मंथ से स्टार्ट होता है उसका टीथ निकलना और 8 ईयर तक वो टीथ निकलता रहता है। तो वो शुरुआत के ये टीथ क्या कहलाते हैं, टेम्पररी सेट ऑफ टीथ कहलाते हैं। इसको हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये स्मॉलर और वीकर होते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। इसमें इंसीजर्स 4 होंगे, कैनाइन 2 होंगे और मोलर्स 4 होंगे। अपर जॉ में ये 10 होंगे और लोअर जॉ में इनकी संख्या 10 होगी, टोटल 20 हो गए। ये बाद में रिप्लेस होते हैं, कमजोर होके टूट जाते हैं और बाद में जो इसके बाद जो दांतें निकलती हैं उसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। इट रिमेन टिल ओल्ड एज, ये ह्यूमन बीइंग के ओल्ड एज तक रहता है। इसकी टोटल संख्या 32 है। इसी 32 के बारे में यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर तो फिगर 16 का है, लेकिन इसको अपर जॉ के साथ और लोअर जॉ के साथ मिला दे तो 16 2 जा 32 हो जाएगा। इसकी संख्या इंसीजर्स 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4, मोलर 6, ठीक है। अपर जॉ लोअर जॉ दोनों मिला दें तो इन दोनों में इसकी संख्या 16 एंड 16 टोटल 32 हो जाती है। अब इसका बी पार्ट टंग। अब हम लोग टंग की बात डिस्कस करेंगे। ये टंग अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन, मेन फंक्शंस, ये एक फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन है और इसका मेन फंक्शंस क्या है। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग स्लाइवा विथ फूड, ये फूड के साथ स्लाइवा मिक्स कर देता है जिससे फूड बिल्कुल मुलायम हो जाता है। हेल्प इन पुशिंग swallowing द फूड इनटू द फूड पाइप, इस मिक्सिंग के साथ लार को ही हम लोग स्लाइवा बोलते हैं, लार के साथ फूड मिल जाता है
तब फिर क्या होता है कि ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है और इसके वजह से फूड धीरे धीरे फूड पाइप की ओर बढ़ जाता है। हेल्प इन गेटिंग टेस्ट सॉल्टी, सॉर, बिटर, स्वीट। इस टोंग का मेन फंक्शन ये भी है कि ये 4 तरह के टेस्ट को डिस्कस कर सकता है, ये 4 तरह के टेस्ट को बता सकता है, सॉल्टी, सॉर, बिटर, स्वीट। इट इनेबल, सॉल्टी का मीन्स नमकीन, सॉर मीन्स खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा। इट इनेबल अस टू स्पीक, टंग की वजह से ही हम बोल सकते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स, इट प्रोड्यूस saliva which contain an enzyme called amylase। ये स्लेवरी ग्लैंड है, ये भी स्लेवरी ग्लैंड है। स्लेवरी ग्लैंड के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम अमाइलेज है। दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है ये अमाइलेज। इट मेक द फूड वेट एंड स्लिमी सो दैट कैन बी इजिली सॉलोड। ये फूड को मुलायम बना देता है, निगलना आसान हो जाए। ऑइसोफेगस एंड फेरिंग्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 2 सेकेंड पार्ट, ऑइसोफेगस फेरिंग्स के बारे में। द च्यूड फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब called the food pipe or oesophagus through another short muscular tube called the pharynx। बोल रहे हैं कि फूड जो है वो एक लंबे लॉन्ग फूड पाइप की ओर बढ़ जाता है एक छोटे स्मॉल फूड पाइप के थ्रू हेल्प से। तो फायरिंग्स के हेल्प से फूड फिर इस लॉन्ग फूड पाइप की तरफ चला जाता है। तो लॉन्ग फूड पाइप को हम लोग ओएसोफेगस बोलते हैं, स्मॉल फूड पाइप को हम लोग फायरिंग्स बोलते हैं। When the slightly digested food enter the food pipe, the walls of the esophagus start contracting and expanding to push the food down into the stomach called peristalsis। जब फूड इस गले से नीचे जाने लगता है तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग यानी सिकुड़ना और एक्सपेंडिंग यानी फैलना, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग होने लगता है ताकि फूड धीरे धीरे इस लॉन्ग पाइप में फूड पाइप में आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ने के लिए जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जब ये हमारा फूड पाइप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग दोनों होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। नंबर 3 स्टोमक। अब हम लोग इस स्टोमक की बात करेंगे। स्टोमक, a J-shaped thick-walled organ present on the left side of the abdomen। हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में ये थिक वॉल्ड का एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं। ये जे शेप का होता है। इनर वॉल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स which secrete gastric or digestive juices which contain 3 substances। इस स्टोमक के इनर वॉल से 3 तरह के सब्सटेंसेस निकलते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? किल हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर विद द फूड। जो कुछ भी हम फूड खाते हैं उसमें यदि कोई बैक्टीरिया हार्मफुल आ जाता है तो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए इस स्टोमक का इंटरनल वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और उस एसिड की वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड्स। स्टोमक के अंदर जो भी एंजाइम्स और एसिड्स का एक्शन होता है उससे बॉडी के पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं हो, उसको बचाने के लिए म्यूकस होता है। थर्ड पेप्सिन, इस स्टोमक के इनर वॉल से पेप्सिन निकलता है, यह भी एक एंजाइम है। ये क्या करता है? इट डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टॉन्स। ये फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से
स्टोमक के अंदर ये 3 तरह के डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को मार देता है, म्यूकस जो इनर लाइनिंग है स्टोमक का, पेप्सिन जो फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में बदल देता है, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में बदल देता है। ये पेप्सिन है, एसिडिक मीडियम होता है। इन द स्टोमक की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स को स्टोमक के अंदर पेप्टॉन्स में बदलने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। फूड गेट्स कन्वर्टेड स्मॉलर सेमी सॉलिड कॉल्ड चाइम्स। इस प्रोसेस के बाद फूड बहुत छोटे छोटे स्मॉलर साइज में हो जाते हैं एंड इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद वो फूड जो स्मॉलर शेप साइज में हो गए हैं उनको हम लोग चाइम्स बोलते हैं, और ये चाइम्स फिर आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम लोग इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड इस स्टोमक के इस फूड पाइप से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर गया। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। 7.5 मीटर लॉन्ग क्वाइल शेप्ड, ये 7.5 मीटर क्वाइल शेप में होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर, इस लीवर से और ये पैंक्रियाज से भी एंजाइम्स का सेक्रेशन रिसीव करता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो secretes a digestive juice called intestinal juice। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, स्रावित होता है, उसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। हियर द पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट्स मिक्स्ड विथ पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। फिर क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, इन तीनों के साथ ये जूस मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। इसमें फर्दर 3 और पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट, लीवर, a reddish brown gland situated in the upper part of abdomen on right side। ये एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में होता है, ये लीवर है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये पूरे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा है। सेक्रेट्स बाइल जूस व्हाइल स्टोर इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये बाइल जूस स्रावित करता है, और ये बाइल जूस कहाँ जमा होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस जो लिवर देता निकालता है, स्रावित करता है, उस बाइल जूस का काम क्या है? फैट को डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट, पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है। अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, ये क्रीम कलर ग्लैंड है, लोकेटेड बिलो द स्टोमक, स्टोमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इट इनटू द इंटेस्टाइन। ये पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, निकालता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूस जाता है। दिस जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये पैंक्रियाटिक जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल जूस। नाउ द पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन विच स्टार्ट्स इन द माउथ इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ था एक फूड के जाने से, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फाइनली डाइजेस्ट होता है। As a result, the carbohydrates get broken into glucose। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं।
vitamins and minerals are absorbed directly by the cells। और इस तरीके से विटामिन्स और मिनरल्स को चेंज होने का जरूरत नहीं होता है और वो चेंज होते भी नहीं हैं, वो डायरेक्ट सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन फूड का डाइजेशन हो चुका, अब उसको एब्जॉर्ब करता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम विली बोलते हैं। ईच विली हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। हर विली के अंदर, प्रत्येक विली के अंदर कैपिलरीज होता है, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लोज टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस से बिल्कुल सटा हुआ पार्ट पे होता है। Surface of the villi absorb the digested food materials and passes them to the fine blood capillaries। अब ये विली का सरफेस उस फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसको ब्लड वेसल्स की तरफ बढ़ा देता है। एब्जॉर्ब फूड इज कैरिड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। और उसके बाद एब्जॉर्ब्ड फूड अब उस ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में जाकर मूव करता है, सर्कुलेट करता है। एसिमिलेशन ऑफ फूड, अब इस फूड का एसिमिलेशन पार्ट देखेंगे। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। इस तरीके से एब्जॉर्ब फूड से बहुत तरह के सब्सटेंसेस बनते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी बनता है और प्रोटीन्स का काम होता है बॉडी के लिए ग्रोथ में भी काम करता है और प्रोटीन बॉडी के वेरियस टिश्यूज, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर भी करता है। इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसी पार्ट को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन, यह डाइजेशन का बिल्कुल फाइनल स्टेज है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी रिलीज्ड। यहां बोला गया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प के साथ ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। बॉडी के जो टिश्यूज और सेल्स किसी वजह से टूट फूट गए हैं, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? अमीनो एसिड करता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स। बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होता है वो एनर्जी रिजर्व के रूप में काम करता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? तो बिल्कुल स्किन के नीचे, स्किन स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूजेस। फर्दर यूजेस के लिए बिल्कुल स्किन के नीचे स्टोर होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। लास्ट स्टेज, एजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एजेशन का मतलब अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब बॉडी से बाहर निकलेगा। Unabsorbed and undigested food passes from small intestine to large intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में वो सारे फूड चले जाएंगे जो अनएब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये बाहर का पार्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज अबाउट 1.5 मीटर लेंथ, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। It has two parts, colon upper part and rectum lower part। इस लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट कोलोन बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। कोलोन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ड्यू टू इट फूड बिकम्स ड्राई एंड सेमी सॉलिड। अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा है उसका सॉल्ट और उसका वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम ये लार्ज इंटेस्टाइन का अपर पार्ट यानी कि कोलोन करता है। और कोलोन उस अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड का सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अब फूड का बाकी का पार्ट सेमी सॉलिड और ड्राई हो जाता है। इस ड्राई और सेमी सॉलिड को हम लोग फाइसेस बोलते हैं। दिस इज नोन एज फेसेस एंड इट इज स्टोर्ड इन रेक्टम। ये फेसेस इस रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। फेसेस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस
और ये बॉडी से एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है। ये बॉडी का बिल्कुल लास्ट पार्ट एनएस हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग फूड का इजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।